बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं को कब्नियाजी हूँ। डॉक्टर मोहम्मद अली साहब वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर मेरे साथ मौजूद हैं। लाइफ कोच भी हैं, बिजनेस मैनेजमेंट के प्रोफेसर भी हैं। डॉक्टर साहब से आज मैंने बात करनी है जो डॉक्टर साहब ने प्रिडिक्शंस की थी इंडिया के हवाले से खास तौर पर, और मोदी के हवाले से। पुरानी वीडियोस मेरी मौजूद हैं, आप लोग टाइमलाइन पर भी जाकर देख सकते हैं। मोदी सरकार के खिलाफ डॉक्टर साहब ने कहा था कि एक तहरीक शुरू होगी, अंदर से आवाजें उठेंगी, लोग सड़कों पर होंगे। वैसा ही हुआ, मुल्क गिर एहतजाज हुए। एक दिन में मईशत का उनको कोई 15,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। और ये कोई छोटा मोटा प्रोटेस्ट नहीं था, 30 से 40 करोड़ लोग सड़कों पर आए और एहतजाज को नाम दिया गया भारत बंद। वाकई भारत बंद हो चुका था। दिल्ली की तरफ भी सड़कों का रुख किया, किसानों की मूवमेंट भी हैं। अब ये जो मूवमेंट स्टार्ट हो गई है, मैं डॉक्टर साहब से पूछना है क्या ये मोदी सरकार का सर लेकर जाएगी? और बारिशों और सैलाबों से भी जो तबाही हुई इंडिया में भी हुई, और टेक्सास का खास तौर पे, उस हवाले से भी डॉक्टर साहब ने अमेरिका का कैटेगोरिकली बताया था कि वहां पे तबाही हो सकती है। और टेक्सास में जो 120 अफराद हलाक हुए, अफसोसनाक वाक़या है, वो भी डिस्कस होगा। और पाकिस्तान में क्या हो सकता है, पाकिस्तान के हवाले से ही बता चुके हैं डॉक्टर साहब। एक तो अगर आप लोग वीडियोस देखते हैं तो आप लोगों को रेगुलर पता होगा, बारिशें और सैलाब बहुत ज्यादा, बारिशें तो बहुत ज्यादा हो रही हैं। कोई सैलाब या कोई बड़ा खतरा तो नहीं है। कुदरती आफात के हवाले से भी डॉक्टर साहब से मैंने डिस्कस करना है। और भारत में 3 माह में तीसरा फजाई हादसा के हवाले से भी डिस्कशन होती रहती है। और पाक भारत जंग के हवाले से भी बात होगी, क्योंकि एआई से जनरेटेड एक बुक भी लॉन्च की है। इंडिया ने दोबारा प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ है, सिंदूर के नाम से बुक भी लॉन्च कर दी है। और रूस यूक्रेन के हवाले से भी डिस्कस होगी। उन्होंने रिसेंटली अटैक भी किया, और इंडिया ने अमेरिका ने भी रूस को इमदाद यूक्रेन को इमदाद दे रहा है। तो क्या रूस का मामला किस तरफ जा सकता है? बहुत सारी चीजें डिस्कस होने वाली इंटरनेशनल हैपनिंग्स के ऊपर और कुदरती आफात के ऊपर। तो ये वीडियो आप लोगों ने एंड तक जरूर देखनी है, जरूर पसंद आएगी आपको, मुझे उम्मीद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? कह अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है जनाब? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया सर। एक तो आपने कीमती वक्त दिया, वेलकम सर। स्टार्ट में इंडिया से ही कर लेता हूँ। उनके हवाले से तो आपने कई दफा हमारी जो जंगों पर भी वीडियोज हुई, तो आपने कहा था जुलाई वैसे ही मोदी पर भारी होने वाला है, मोदी सरकार पर प्रोटेस्ट और लोग सड़कों पर 30-40 करोड़ के छोटे लोग, मतलब कम तादाद नहीं है जितने लोग निकले उनके खिलाफ। अब आपको लगता है ये सिलसिला चलता रहेगा और ये मोदी सरकार का सर लेकर ही जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। इंशाल्लाह ऐसे ही है। अच्छा। लोग जो हैं उनको पता चल गया है कि इंडिया का कबाड़ा करने वाला ये आदमी है। अच्छा, ठीक है, जंगी शौक अभी सर पे है उसके सवार, जुनून कह लें। ठीक है। एक हरकत वो करने जा रहे हैं। अच्छा, ठीक है, मगर ये जो प्रोटेस्ट का सिलसिला, मैंने कहा था कि केरला है, तमिलनाडु है, इनकी महाराष्ट्र, हाँ, इनकी जो मतलब लोग जो हैं जी जी, ये लानतों के तौक जो हैं इसके गले में डालने के लिए निकलेंगे। बिल्कुल ठीक है, और ये साल जो है इसकी प्रैक्टिकल अमली सियासत का जायचे के हिसाब से आखिरी साल नजर आता है। अच्छा, इसके साथ बहुत मुमकिन हद तक वो सलूक हो सकता है जो इंदिरा गांधी के साथ हुआ था। अच्छा, ठीक है, तो ये ब्लीक है, बिल्कुल डिम है। मोदी जी जो इसके वो है ना, चमचे कड़चे, जी जी जी, मोदी जी करते फिरते हैं, वही लोग जो हैं आप देखें उनमें बेशतर जो तादाद है लोगों की वो वही हैं जो निकले हैं बाहर, जी, ले दे जाएंगे इसको। अच्छा। मुश्किल वक्त इनका अभी ये, मतलब जो प्रोटेस्ट हैं ये रुकने वाले नहीं है। नहीं, ये नहीं रुकेंगे, ये बड़ा कुछ करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक जगह दबाएंगे वो 10 और जगहों से लोग निकलेंगे। वैसे भी तो है ना जी, 1.25 अरब 1.5 अरब की आबादी का मुल्क है, यही अपने वतन से गिर जाएंगे। अच्छा, दुनिया में जी जी इस वक्त जो सिचुएशन है, जी, जितने भी भारी हुक्मरान है ना, वो अपने ही बोझ के ऊपर बड़ा जो मतलब कर रहे हैं ना, धड़म होने वाले हैं। ठीक है, और उसमें मोदी भी है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। एक उन्होंने एआई जनरेटेड सिंदूर के नाम से बुक भी लॉन्च की, और उसके साथ में एक तो प्रोपागेंडा कर रहे हैं, दूसरा बलोचिस्तान में फितना अल हिंदुस्तान की कार्रवाई से पंजाब जाने वाली बसों से 9 मुसाफिरों को शिनाख्त करके शहीद किया गया। बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या। प्रॉक्सीज की जो आपने बात की थी, वो तो उस तरह कर रहे हैं। आपको लगता है अब इसी हथकंडों के जोगा रह गए, वो जंग लड़ने के काबिल नहीं? वो यही तो कर रहा है, पाकिस्तान को अपनी तरफ से कमजोर कर रहा है। ठीक है, वक्ती तौर पे हमें भी
प्रॉब्लम आ रही है, मगर अल्लाह ताला की मेहरबानी से एक अच्छा वक्त जो है ना वो पाकिस्तान के लिए आप अनकरीब देखेंगे, कुछ अनहोने वाकयात होते हुए आप देखेंगे, ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी ये अनहोनी हुई है ना कि जो ले आए हैं। अब आप ये देखें ट्रम्प के साथ क्या हो रहा है, बिल्कुल ट्रम्प के साथ भी तो यही हो रहा है, ऐसे ही है। ठीक है ना। तो हमने 3 जायचे डिस्कस किए थे, इसका नेतन्याहू का, मोदी का, ट्रम्प का। बिल्कुल बात बिल्कुल उधर जा रही, ये टुकड़े करवा, आप समझ लें कि इंडिया के जो टुकड़े हैं ना 7, 8, 10 शुरू हो गया काम। अच्छा, ये करवा के ही दम लेगा। हाँ, ये बड़ी मेहरबानी है इसकी अपनी कौम के ऊपर। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। अब मैं बल्कि पहले जंगों की मैं बात चल ही रही है तो मैं यूक्रेन और जो रूस की जंग है, रूस ने रिसेंटली एक बड़ा हैवी हमला किया उन पर ड्रोन से, काफ़ी तबाही भी हुई। अमेरिका ने जो तोपों के गोले और मोबाइल मिसाइल लॉन्चर्स थे वो उनकी फराहमी भी बहाल कर दी है। यूक्रेन रूस जंग कहीं आपका इख्तिताम नज़र आता है? पहले अभी तो खैर ये चलेगी, क्योंकि ये नवंबर तक जो है ना जी जी, प्लैनेट्स इस पोजीशन में है, क्योंकि ये भी चलती रहेगी, बीच में कोई 2, 4, 5 दिन के लिए बंद होगी, फिर नवंबर तक ये जाएगी। अच्छा, फिर ना मैं आपको एक और बात बताऊं, अमेरिका पहले भी जलील हुआ, ठीक है। ठीक है। इसराइल का जो सो कॉल्ड इसने वो थपकी लगा के चल चल कर कर कर, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, फिर बाद में पीछे हुए और लोगों का देखो ये कर रहा है, मैं तो नाराज हूँ इससे, हैं? बिल्कुल क्या ड्रामे किए इसने। बिल्कुल। अभी भी ऐसे ही होगा कि कर तो यही रहे हैं, भरम अपना पहले ही खराब करवा लिया डोनाल्ड बिल्कुल। ट्रंप ने, तो क्या उसका फायदा हुआ है? मेरा ख्याल है हिस्ट्री का एक बड़ा हमला जो है रशिया ने वो यूक्रेन पे किया। असल में ना यूक्रेनी जो मेंटालिटी है सदर की वो देख ही ली है हमने, वो बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं अमेरिका पे। अमेरिका खुद जो है पता नहीं कितने ट्रिलियन डॉलर्स का मकरूज है, बिल्कुल अपनी जो है बालादस्ती कायम रखने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, मजीद जलील हो रहे हैं दुनिया में। बालादस्ती अब आने वाले टाइम में ना आप ये देखिएगा, जी जी, चाइना, सारी दुनिया को पता, बच्चे बच्चे को पता, ठीक है ना। चाइना के पास पैसे भी हैं, चाइना के पास टेक्नोलॉजी भी है, तो ये है कि ये ब्लॉक रशिया, चाइना, पाकिस्तान भी शामिल हो जाएगा इसमें, ईरान भी आ जाएगा, तुर्की का अभी जो टाइम है ना इसका, तैयब उर्दवान जी का, जी, ये भी खराब टाइम चल रहा है। ये अगले साल के मेरे ख्याल है पहले क्वार्टर में जाके इसका भी धड़म तख्ता होता हुआ नजर आता है हुकूमत का, ठीक है। तो ये फिर ब्लॉक नया जो है वो एक बनेगा, सारी दुनिया को पता है कि 3 ब्लॉक्स बनने हैं, ठीक है। तो ये है कि अमेरिका विल बी नोवेयर, अमेरिका नहीं नजर आता मुझे उसमें। अच्छा, हाँ जी, अब इंडिया कहीं नहीं नजर आता। आप ये देखें अभी वो जो कोई हुआ था मेरे ख्याल 4 ममालिक जिसमें इंडिया भी है, जापान भी है, तो उन्होंने कहा था जी पाकिस्तान के खिलाफ कोई करो बात, क्वाड के नाम से था शायद, ये जो चाइना में हुआ है अभी रिसेंटली उसकी बात करें, क्वाड के नाम से ना 4 उसमें जी, कोई किसी ने कोई फेवर नहीं की इंडिया के मौकफ की। बिल्कुल वजह उसकी क्या है कि पहलगाम का सबूत आज तक नहीं है दे सके, ऐसे ही है। ठीक है, सबूत देंगे तो होगा खुद, तो देंगे। हाँ बस वही ना, पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया, खुद करवाया है इन्होंने। ऐसे ही है डॉक्टर साहब। आगे जंगों की अगर सूरत हाल पूछूं तो आने वाले दिनों में आपको जंगें बढ़ती नजर आ रही हैं? जो ट्रम्प कहते हैं कि मैं जंगें रुकवाने हैं, नोबेल पीस अवार्ड भी लेना चाह रहे हैं, वो इसराइल ने भी उनको नामजद किया, तो आपको लगता है नोबेल पीस अवार्ड लेने तक वो ठहर जाएंगे या वो लेकर और फिर जंगें शुरू करवा देंगे? कैसे? देखिए बात ये है कि वो बिजनेसमैन है जी, ठीक है, डीलर है, व्हीलर डीलर है, ठीक है। अब मसला ये है कि अगर रुकवानी होती तो फिर इसराइल का साथ ना देते, बिल्कुल ठक 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 वो है अभी जो झूठा सा हमला किया है ईरान पे वो ना करते, और आगे अब ये यूक्रेन को जो सप्लाई जा रही है, यूक्रेन के ये बने हुए हैं इस तरह से, ये चीज़ जो है इनके लिए भी प्रॉब्लमेटिक होने जा रही है। 2026 जो है बहुत मुश्किल से निकालते हुए नजर आते हैं ट्रम्प साहब। जंगें ओवरऑल बढ़ती नजर बढ़ेंगी, अभी तो जाहिर है, अभी ये जो दौर शुरू हो चुका हुआ ना असला बेचने का, ये हाँ, पुराना असला निकालना है, नया खरीदना है, नया बनाना है, फिर वो भी बेचना है। ये जंग देखें, कन्वेंशनल वॉर्स भी शुरू हो जाती हैं, इकोनॉमी की तो वॉर जो है वो शुरू हुई है, बिल्कुल इकोनॉमीज की वॉर है, बिल्कुल, उसमें अमेरिका बहुत इस दौड़ में पीछे रहता हुआ नजर आएगा।
ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ایران نے مشروط مذاکرات پر آمادگی ظاہر کی، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ یعنی کہ ضمانت دے کہ ایران پر کبھی اب دوبارہ حملہ نہیں ہوں گے. مذاکرات ہوتے نظر آتے ہیں امریکہ ایران کے؟ ایسے ہی ہے، ان کی نہیں بننی. میں نے آپ کو بتایا جب بلاک ہی نیا بننا ہے جس میں مجھے امریکہ نظر ہی نہیں آ رہا، جی تو پھر ایران نے تو ابھی اپنا جو ہے نا ایٹمی پاور وہ بتانی ہے دنیا کو. اچھا اسی سال کے اندر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایران از این ایٹامک پاور. تو پھر آپ مجھے ایک بات بتائیں، جی جی جب دوسری ایٹمی طاقت یہ ایران بن جاتا ہے بالکل، تو پھر دوسری مسلم وہ اسی وجہ سے تو وہ کہہ رہا ہے گارنٹی دے، سمجھ رہے نا، وہ اس اسٹرینتھ میں آ کے بات کر رہے ہیں، ان بالکل کو پتہ ہے دے ہیو سم تھنگ. مجھے نہیں لگتا کہ یہ بات کہیں آپ یہ بیل جو ہے نا منڈے چڑھتی ہوئی نظر نہیں آتی مجھے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بارشوں کے حوالے سے، مطلب قدرتی آفات کے حوالے سے اگر میں بات کرنا چاہوں، آپ نے بتایا تھا تو انڈیا میں بھی کافی زیادہ تباہی ہوئی بارشوں سے، سیلاب سے، اور امریکہ کی خاص طور پہ آپ نے بات کی تھی، ٹیکساس ان کی ریاست جو ہے اس میں کافی زیادہ سیلاب اور مطلب اموات ہوئی، افسوسناک خبر ہے. افسوسناک بات. امریکہ میں، پاکستان میں، دنیا میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں قدرتی آفات کے حوالے سے؟ آنے والے دنوں میں پاکستان میں بہت زیادہ، آپ نے کہا تھا بارشیں پہلے سے بہت زیادہ ہوں گی سے ریلیٹڈ، ہاں میں نے کہا اور تھا نا انڈیا میں ویسے تیارات سے بڑھتے گئے. مطلب 3 ماہ میں تیسرا راجستھان میں بھارتی فضائیہ گر کر تباہ ہوا. تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے فضائی حادثات اور یہ چیزیں ابھی بڑھیں گی؟ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. پاکستان سے پہلے سٹارٹ اگر میں پاکستان کو اللہ محفوظ رکھے، آمین پوری دنیا کو محفوظ رکھے. آمین. مگر جو پلانیٹری پوزیشن پچھلے سال سے بنی ہے نا یورینس، نیپچون، پلوٹو کی، ابھی نیپچون جو ہے وہ ہے پراسراریت کا سیارہ. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو کہا بڑے انہونے واقعات آپ کو ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. جی جولائی میں ویسے بھی 3 ریٹروگریڈ ہاں وہ الٹی چال پہ چل رہے ہیں. بالکل. تو جب وہ الٹی چال پہ آئیں گے تینوں پلانٹ تو آپ دیکھیں وہی نا انہونے واقعات. اور دوسرا یہ پانی سے ریلیٹڈ واقعات، آگ لگنے کے واقعات، ہائی رائز بلڈنگز کے گرنے کے. ہائی رائز کی بات کی تو اللہ معاف کرے، ویسے ریسنٹلی وہ لیاری میں، کراچی میں بلڈنگ گری. میں نے آپ سے کہا ہے نا کہ یہ جو ٹائم چل رہا ہے نا، یہ 9 کا جو عدد چل رہا ہے یہ ہے اس طرف، کیونکہ مارس جو ہے وہ کسائی بھی پڑا جاتا ہے، اس سے بلڈ بھی اسی سے پڑا جاتا ہے. ٹھیک ہے، گوشت بھی اسی سے پڑا جائے گا، سرجن بھی، سرجری بھی، یہ ساری چیزیں، اور ڈسٹرکشن جو ہے وہ بھی مارچ سے پڑی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سال جو ہے نا یہ بہت ساری چیزیں ڈیسائیڈ کر دے گا. اور پاکستان انڈیا کی جو وار ہے نا، آپ نے مجھے وار کا پوچھا تھا، ایک بات بتاؤں. جی جی جی، اب جو ہوگا نا، اب یہ وار ہوگی، یہ 12 14 15 دن 2 ہفتے یہ چلے گی. اچھا، اس میں اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، تباہی جو ہے نا اس کا لیول زیادہ ہو سکتا ہے. یہ کب تک آپ کو ویسے نظر آ رہا ہے؟ یہ آپ سمجھ لیجئے کہ یہ ٹائم تو شروع ہوا. اچھا، یہ اسی سال کے اندر ہے. آپ دیکھ لیں 21-22 جولائی میں نے ڈیٹس دی تھی، شاید 18 سے لے کے 24 تک. ٹھیک ہے، اس میں اللہ سے دعا مانگیں کہ کچھ ایسا نہ ہو. ٹھیک ہے، وہ جنگ کی تاریخیں بھی ہیں، وہ قدرتی آفات کی تاریخیں بھی ہیں. 18 سے 24 18 سے 24 جولائی. تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے ہمیں. آمین. یہ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، ڈاکٹر محمد علی صاحب کی اپنے گفتگو سنی. اب مقصد آپ لوگوں کو آگاہ کرنا ہوتا ہے، ڈرانا نہیں ہوتا، اویئرنیس ہوتا ہے، اویئرنیس لیں اس سے. اور بطور مسلمان نا، سوری میں آپ کی بات انٹرپٹ کر رہا ہوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آفات سے بچنے کے لیے نماز کا سہارا لیں، نوافل کا سہارا لیں، اللہ سے دعا کریں، کام اچھے کریں، قرآن کریم پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، درود و سلام پڑھیں، استغفار کی کثرت کریں. مقصد یہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ جناب آپ پروگرام دیکھیں اور آپ کہیں کہ جی یہ تو ڈرا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. آپ ہمارے بہن بھائی، ہم نے کیوں ڈرانا؟ دیکھیں بات یہ ہے، کئی لوگ کہتے ہیں جی آپ ویوز کے چکر میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں ہمیں ویوز آپ لوگ ان کی طرف سے ملتے کتنے. بالکل ٹھیک ہے، ایک مطلب وہ بات نہیں ہے. ہمارا کام ہے جہاں تک پیغام پہنچتا ہے وہ پہنچا دیتے ہیں. اللہ سے ہی جوڑنا کام ہے. اور سب کے سب جو ویورز دیکھ رہے ہیں، جو مجھ سے کنسلٹیشن لیتے ہیں، وہ گواہی دیں گے اس بات کی کہ میں کنسلٹیشن کے اندر جو بھی چیز نظر آتی ہے نیگیٹو، میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑتا ہوں ان کو. بالکل کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ جناب یہ یوں ہے یا ڈرانا. آتی ہے چیز
اللہ تعالیٰ 5 دفعہ آپ کو موقع دیتا ہے اپنی قسمت کو بدلوانے کا، کوئی مانے یا نہ مانے، بالکل ایسے ہی ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی، دعا بدلتی ہے تقدیر کو. بالکل تو بدل. بتانے کا مقصد صرف یہی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر آپ کا صاحب. بھی ناظرین امید کرتا ہوں ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. کمنٹ میں آپ لوگوں نے فیڈ بیک ضرور دینا ہے کیسی لگی آپ لوگوں کو ویڈیو اور ڈاکٹر صاحب کی گفتگو اور ان کی ریڈنگس. نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. ڈاکٹر صاحب کا نمبر اسکرین پہ شیئر ہوتا ہے. پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو ضرور کانٹیکٹ کریں ڈاکٹر صاحب سے. نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.